बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत में रह रही हैं। इस समय उनकी ब्रिटेन यात्रा को लेकर कुछ तकनीकी अड़चनें आ रही हैं। अवामी लीग सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह के बाद हसीना की कैबिनेट के कुछ सदस्य या यूं कहें कि मंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ भागकर भारत आ गए थे। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि शेख हसीना के साथ भारत भागकर क्यों आए थे उनके मंत्री। आपको बता दें कि शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी। कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बनाई थी, जहां उनके परिवार के मेंबर रहते हैं। हालांकि देश के इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक शरण अनुरोधों पर सिर्फ तभी कार्रवाई की जा सकती है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन में हो और हसीना के पास वहां यात्रा करने के लिए वीजा नहीं है। शेख हसीना के साथ कुछ मंत्री भी बांग्लादेश छोड़कर भारत आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि हिंसक विद्रोह में बांग्लादेश की जनता उनके साथ कुछ नहीं कर सकती थी। शेख हसीना के साथ भारत पहुंची ये टीम पूरी तरह से संकट में थी, क्योंकि भीड़ प्रधानमंत्री आवास में भी घुस गई थी। अब जब देश में नई सरकार का गठन हो गया है, वे वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं ताकि वहां जाकर माहौल का जायजा ले सके। हालांकि ये सभी बांग्लादेश लौटकर फिलहाल सुरक्षित जगहों पर ही रहेंगे। हालांकि कुछ सूत्र कह रहे हैं कि शेख हसीना के साथ आए ये मंत्री विदेश में अज्ञात स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं। हसीना अपनी बहन शेख रेहाना और अपने कुछ करीबी सहयोगियों के साथ सोमवार को सेना के हरक्यूलिस विमान से भारत आई थी। वे दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरे और एक सुरक्षित घर में रह रहे हैं। शेख हसीना के साथ सेना के 6 अफसर उनकी सुरक्षा के लिहाज से भारत आए थे। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक दिन बाद ही वो हरक्यूलिस विमान से भारत लौट गए। हसीना सरकार के सदस्यों के भारत छोड़ने की एक वजह ये भी है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री जिस देश में शरण लेंगे इस विकल्प पर विचार कर रही है। भारत ने शेख हसीना को किसी दूसरे देश में शरण लेने तक अपने यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़ गई। इसके बाद से अब देश में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़क गई है। इस मामले पर अब भारत एक्शन मोड में आ गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। इस दौरान अमित शाह बांग्लादेश में रह रहे भारतीय हिंदू समुदाय और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए वहां की अंतरिम सरकार से 1-to-1 बातचीत करेगी। साथ ही ये कमेटी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात पर भी नजर बनाए रखेगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।